सच्चाई की कीमत 9 साल बाद। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। और जब सच्चाई की लड़ाई पत्रकार लड़ते हैं तो वे सिर्फ अपनी नहीं लोकतंत्र की लड़ाई लड़ते हैं। सीहोर जिले के भैरुंदा क्षेत्र में न्याय ने 9 साल बाद दस्तक दी है और 3 पत्रकारों को इज्जत के साथ बरी कर दिया गया। घटना की शुरुआत, सच्चाई का सामना। 3 पत्रकार 2016 ग्राम लाड़कुई वन परिक्षेत्र भैरुंदा, चंदर बागवान, नितिन मालपानी और एक अन्य ने इलाके में चल रही हजारों सागौन के पेड़ों की अवैध कटाई की पोल खोली। समाचारों में जैसे ही ये बात उठी, भोपाल से वन विभाग पर जांच बैठा दी गई। पर ये कहानी यहीं नहीं रुकी। सत्ता बनाम सच्चाई, मीडिया पर वार। सत्ता जब डरती है तो कलम को तोड़ने की कोशिश करती है। जांच के डर से वन विभाग के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों ने इन पत्रकारों को ही दोषी बना दिया। पहले बंधक बनाया गया, फिर पैसों का लालच दिया गया। पत्रकार नहीं डरे तो मारपीट की गई और अंततः झूठे आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज करा दी गई। अड़ीबाजी, ब्लैकमेलिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। इन पत्रकारों को जेल भेजा गया, उनकी छवि खराब की गई, परिवार पर मानसिक दबाव डाला गया। 9 साल की लंबी लड़ाई, संघर्ष बनाम सिस्टम। ये केवल एक केस नहीं था, ये सिस्टम की परीक्षा थी। इन तीनों पत्रकारों ने हार नहीं मानी। कई तारीखें मिली, गवाह बदले, सरकारी विभाग जवाब देने से बचते रहे, लेकिन पत्रकारों ने न्याय की उम्मीद नहीं छोड़ी। इस पूरी प्रक्रिया में वकील दुर्गा प्रसाद तिवारी ने निस्वार्थ भाव से उनकी पैरवी की। दुर्गा प्रसाद तिवारी का कहना है, हमने कोर्ट में हर सबूत रखा। ये स्पष्ट हो गया है कि पत्रकारों पर दर्ज एफआईआर झूठी थी और सिर्फ उन्हें चुप कराने का एक माध्यम थी। फैसला आया, न्याय की जीत हुई। साल 2025, न्यायालय ने तीनों पत्रकारों को सभी आरोपों से दोष मुक्त कर दिया। कोर्ट ने माना कि प्राथमिकी में कोई ठोस आधार नहीं था और ये कृत्य स्वतंत्र पत्रकारिता को दबाने के इरादे से किया गया था। चंदर बागवान पत्रकार का कहना था, हमने किसी सत्ता से नहीं, सिर्फ अपने जमीर से डरना सीखा है। ये लड़ाई हम सब के लिए थी। नितिन मालपानी पत्रकार का कहना है, हमें जेल मिली, ताने मिले, लेकिन हमने अपने सिद्धांत नहीं छोड़े। आज का दिन उन सभी पत्रकारों के लिए आशा की किरण है। पर यह जीत नहीं है, एक चेतावनी है। ये मामला कुछ जरूरी सवाल छोड़ जाता है। आखिर क्यों न्याय पाने के लिए 9 साल लग गए? क्यों सरकारी कर्मचारी सच्चाई छुपाने के लिए कानून का दुरुपयोग कर पाते हैं? क्यों पत्रकारों के पास सुरक्षा की कोई कानूनी गारंटी नहीं? जरूरी सुधार, न्यायिक प्रक्रिया में देरी खत्म हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, झूठे मुकदमे करने वालों पर कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित हो, पत्रकार सुरक्षा कानून को तत्काल लागू किया जाए, ई कोर्ट सिस्टम और केस मॉनिटरिंग सिस्टम का मजबूत संचालन हो, जजों की संख्या बढ़ाई जाए, लॉन्ग पेंडिंग केसों की प्राथमिकता तय की जाए। हमारी सार्वजनिक अपील, हम मीडिया जगत की ओर से माननीय भारत सरकार, मुख्य न्यायाधीश महोदय, वन मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से ये अनुरोध करते हैं, ऐसे मामलों में विशेष सतर्कता बरती जाए। पत्रकारों की स्वतंत्रता को बाधित करने वाले तंत्र की पहचान कर उस पर नकेल कसी जाए और न्यायिक प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और भय मुक्त बनाया जाए। आपको बता दें, पत्रकारों को डराना आसान हो सकता है, लेकिन उनके शब्दों की ताकत को हराया नहीं जा सकता। ये फैसला सिर्फ एक केस नहीं, एक प्रतीक है उस सच्चाई का जो वक्त से भले हारी हो, व्यवस्था से नहीं। और जब तक पत्रकार कलम उठाते रहेंगे, तब तक लोकतंत्र का चेहरा जिंदा रहेगा। 9 साल बाद न्याय की जीत, झूठे केस में फंसाए गए पत्रकार बरी। क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पिपलानी और दोंगला पानी और अपने श्यामपुर, यहाँ 4-5 बीटों के जो नाकेदार सब नाकेदार थे, उन लोगों ने अपने पूरे अवैध कृत्य को बचाने के लिए झूठा प्रकरण जो है उनके साथियों के साथ कायम करवाया था हमारे पत्रकार बंधुओं के ऊपर। और उसमें ये झूठी रिपोर्ट की थी उनके द्वारा, वो जो रिपोर्ट की थी उनके द्वारा 2016 को, कि इन लोगों ने जो है, जब वो दोंगला पानी नाके से बाहर एक जंगल पे जा रहे थे, तो इन लोगों ने उन्हें रोक कर गाड़ीबाजी की और मारपीट की। ऐसी झूठी रिपोर्ट थाने में नसुलन जाकर दर्ज करवाई थी, जिसके ऊपर से इन साथियों के ऊपर प्रकरण चला था।
उन तीनों प्रकरणों में जिन लोगों को प्रकरण चला था उसमें हमारे साथी सम्माननीय चंद्र भाई, नितिन मालपानी और लखन माली साहब थे। और वो झूठा प्रकरण इसलिए पंजीबद्ध करवाया गया था कि इन लोगों ने पूरे क्षेत्र में जो अवैध तरीके से लकड़ी कटवाई गई थी, उस अवैध लकड़ी कटने की जांच के लिए वहाँ निवेदन किया था भोपाल कंजर्वेटर के पास, और वो जांच आई थी तो वहाँ से नोटिस आया था इन लोगों को, आप वहाँ पहुँचिए और मिस्टर डीपी गुप्ता जांच करने के लिए जा रहे हैं। ये तीनों भाई बंधु वहाँ जांच के विषय में उपस्थित हुए थे, और इन लोगों ने जो है उस जांच से बचने के लिए इनके साथ झूठी मारपीट करने, अड़बाजी करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसके आधार पर चालान पेश हुआ था। माननीय न्यायिक दंडाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी नसरुल्लाह के द्वारा पूर्व में जो निर्णय पारित किया गया था, उसमें इनकी पूरी कहानी जो है झूठी मानते हुए इनको निर्दोष बरी कर दिया था। उससे अपील शासन ने पूरे जो है अपर जिला सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष की थी। कल दिनांक 25 परसों 24 को जो निर्णय हुआ है, एक मिनट देख के बताता हूँ, 2025 को अपर जिला सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा भी मतलब इन लोगों को दोष मुक्त किया गया है, और अध्यक्ष न्यायालय ने जो इनको निर्दोष माना था वो निर्णय सही माना है। एक बात ये जरूर है कि जब तक प्रजातंत्र है और मीडिया है तब तक जो है प्रजातंत्र सुरक्षित है, और न्यायालय है जब तक हर आदमी को जो है न्याय प्राप्त होता है। इनकी सही स्थिति जो थी, इन्होंने जो अपनी अवैध कृत्य को दबाने के लिए, लकड़ी कटाई की जांच को दबाने के लिए जो झूठा हमारे पत्रकार बंधुओं पर दर्ज करवाया था, वो ये सिद्ध हो गया कि ये लोग जो हैं किस हद तक जाकर के पत्रकार बंधुओं को मीडिया का मुंह बंद करने के लिए किस प्रकार की कैसी कोशिशें करते हैं, किस प्रकार से दाव हथकंडे अपनाते हैं ताकि ये अपना मुंह बंद रखे। लेकिन मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा, यहाँ के सभी मीडिया को। हिंदुस्तान में मीडिया सजग है, सतर्क है, और वो जो कृत्य जो है वो शासन के हो, प्रशासन के हो, या जो भी जो है प्रशासन के अधिकारियों के निर्भीक और निर्भीकता से जो है सामने जाता है, इसके लिए धन्यवाद। ये जो डिसीजन आया है पत्रकारों के पक्ष में आया है, माननीय न्यायालय ने इनको दोष मुक्त कर दिया है, लेकिन जिन लोगों ने जो फॉरेस्ट के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, जिन्होंने इनके ऊपर दोष प्रत्यारोपित किया था, अब उनके खिलाफ क्या आगे अपील होगी? वैधानिक कार्रवाई करने के लिए तीनों स्वतंत्र है, इसके लिए कोर्ट कानून ने है। कुछ उन पे ऊपर वैधानिक करने के लिए कुछ आदेश दिए हैं क्या? न्यायालय इस प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं करते हैं, वैधानिक प्रक्रिया अलग है। और ये ऐसा इस निर्णय के आधार पर ये तीनों बंधु जो है अपनी अगली कार्रवाई जो है इनको जो अवैध तरीके से फंसाया गया है, इनको पर प्रकरण दर्ज किया, उसके विषय में कानून के उसके आधार पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र कर सकते हैं, इनको करने का अधिकार करें। कल सुनवाई थी और आज न्यायालय ने आपको दोष मुक्त किया है, क्या दोष लगे थे और किनके द्वारा लगाए गए थे आपको? मैं चंद्र सिंह बागवान, मेरे द्वारा 2016 फरवरी में वन परिक्षेत्र लाड़कू और इछावर में जो अवैध कटाई और वनों का विनाश करके अतिक्रमण किया जा रहा है, उसको लेकर मध्य प्रदेश शासन और भोपाल प्रधान वन संरक्षक को एक शिकायत की गई थी कि लाड़कू वन परिक्षेत्र में वन की जो रक्षा करने वाले रेंजर नाकेदार वही लोग अवैध अतिक्रमण और वनों का विनाश करवा रहे। इसको लेकर 16/2/2016 को प्रधान वन संरक्षक द्वारा एक नोटिस भेजा गया हमें कि कल एक टीम जो आ रही है उसके साथ जांच में रहना है। तो इसी नोटिस के आधार पर हम डीपी गुप्ता और अन्य दल के साथ खजूर पाली दोगला पाली के जंगलों में जांच के लिए गए, लेकिन जांच शाम को जब 5 बजे तक हुई तो उस समय तक एक ही कक्ष क्रमांक में 500 से अधिक ढूंढों की गिनती हो चुकी थी, और जबकि हमारी 30 कक्ष क्रमांकों की शिकायत थी। अगर 30 की अगर शिकायत होती तो उसमें लगभग 20,000 से अधिक पेड़ों की अवैध कटाई होती, लेकिन जब 500 से अधिक पेड़ों की कटाई वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा देखी गई तो उनके द्वारा पहले तो हमें पैसे का लालच दिया गया, और जब हम उस चीज़ से नहीं माने तो इनने हमारे साथ मारपीट की और नसरुल्लाह थाने आकर हमारे खिलाफ एक झूठा प्रकरण दर्ज करवाया। उसी को लेकर 2022 में 26/8/2022 को प्रथम न्यायालय द्वारा एक निर्णय लिया गया जिसमें हम बाइज्जत बरी हुए थे, दोष मुक्त हुए। लेकिन हमारे द्वारा भी उन 13 वन कर्मियों और अधिकारियों पर एक केस चल रहा है। हमें जो झूठा फंसाया गया था, हमारे साथ भी मारपीट की गई थी उसको लेकर, लेकिन उस केस को क्रॉस
वो केस जो विचाराधीन है बेचारा दीना भी उसमें फैसला आना बाकी। उसमें फैसला आना बाकी, लेकिन हमको दबाव बनाने के लिए इनके जो प्रशासन वो शासन द्वारा वरिष्ठ न्यायालय को अपील की गई थी, जो कि आज खारिज हुई है। और पुराने जो फैसला था प्रथम न्यायालय वाला, उसको मान्य किया और हमें बाइज्जत बरी किया गया। और ये सब जो हमें जीत मिली है, जो नस्लन के वरिष्ठ कानून पर विश्वास है, और जो हमारे नस्लन के वरिष्ठ अधिवक्ता है डीपी तिवारी, इनकी मेहनत और हमारे जो कागजात उनके प्रयास से ही हमें जीत मिली है। और दूसरा ये कि जो डीपी तिवारी जी मतलब नस्लन में एक ऐसे वकील है जो क्या है पूरा मामला बताएं जरा। मेरा नाम नितिन मालपानी है और लाड़कुई का रहवासी हूँ, पत्रकार का करता हूँ मैं। हम लोगों के द्वारा मेरे दो अन्य साथी लखन मालवी और चंदर सिंह बागवान पत्रकार, हम 3 लोगों के द्वारा जो है एक मामले की शिकायत की गई थी भोपाल प्रधान वन संरक्षक को कि लाड़कुई क्षेत्रों में जो है वनों की अवैध कटाई चल रही है। इस कटाई में जो है मेरे द्वारा दैनिक जो अखबार आता है प्रदेश टुडे, उस समय में एक खबर लगाई गई थी, जिस खबर में मैंने 500 पेड़ों की कटाई का जिक्र किया था। और वो खबर लगी, जिससे भयभीत होकर वन विभाग ने हम लोगों को काफ़ी डराने धमकाने की कोशिश की, मानहानि का केस करने की कोशिश की, दबाव बनाया कि अगर आप इस खबर के ऊपर अगर खंडन नहीं करते हैं। लेकिन हम लोगों के द्वारा किसी प्रकार का समझौता नहीं किया गया। मैं और मेरा जो साथी है चंदर सिंह बागवान, उनके और हम लोगों ने भोपाल शिकायत की। शिकायत के बाद जाके 16/2/2016 को वहाँ पर एक जांच टीम आई। जांच टीम के द्वारा हमें एक पत्र दिया गया और हमें बुलाया गया और हम जो है लाड़कुई वन परिक्षेत्र के जंगल डोंगला पानी के कक्ष क्रमांकों की ओर गए। अन्य 13 वन विभाग के जो 13 कर्मी थे, जो भोपाल से टीम आई वो, और लाड़कुई वन परिक्षेत्र का अमला, तो सभी लोगों के द्वारा शाम तक की जो पेड़ों की जो कटाई थी वो लगभग 500 से अधिक हो चुकी थी। इसी बात से इन लोगों ने हमें पैसे का लालच दिया, हमसे 9 लाख रुपए की पेशकश की कि तीनों लोग अपना मुंह बंद करके और बाकी मात्र 37 पेड़ों की जो है कटाई के लिए आप लोग अपनी तरफ से सहमति जताएं और ना हम आप पे कोई कार्रवाई करेंगे, ना आपके खिलाफ कोई भी मामला दर्ज करेंगे। हम लोगों के द्वारा मना कर दिया गया। इसके बाद जाके इन लोगों ने हमारे साथ बाद में मारपीट की। मारपीट के बाद 15 मिनट के भीतर जो है FIR दर्ज हो गई फ़ोन के ऊपर ही। मामला नसरुल्लागंज न्यायालय में आया। प्रथम न्यायाधीश के द्वारा जो है मामले की सुनवाई की गई 16/8/2022 को जो है प्रथम न्यायालय नसरुल्लागंज के द्वारा जो है इस पूरे मामले की सुनवाई और इसके साक्ष्य देखे गए। इसके बाद हम लोगों को तीनों को निर्दोष करार देते हुए हमें बाइज्जत बरी किया गया। इसके बाद जाके वन विभाग के द्वारा जो है जिला अपर सत्र न्यायालय में जो है अपील की गई और 25 तारीख जून 2025 को माननीय अपर सत्र जो न्यायाधीश हैं उनके द्वारा इस मामले की सुनवाई को देखते हुए और पुराने जो डिसीजन था न्यायालय का उसको यथावत रखते हुए हमें बाइज्जत बरी किया गया है। माननीय न्यायालय का हम बहुत बहुत आभार करते हैं, क्योंकि देश में अगर कहीं कोई व्यवस्था अगर बची है तो वो है न्यायपालिका। न्यायालय जब तक सुरक्षित है तब तक लोगों का जो जीवन सुरक्षित है। मैं माननीय न्यायालय का धन्यवाद करना चाहूँगा और हमारी ओर से जिन्होंने पैरवी की जो वकील DP गुप्ता जी, उनका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।